यानी हमसे कुछ भी नहीं होता सिवाय इसके कि दोगलापना करें। इंडिया हार जाए तो पटाखे छोड़ें, इंडिया जीत जाए तो आप चुप करके घर बैठ जाते हैं। पब्लिक में आप कहते हैं क्या बात है साहब, हम हिंदुस्तानी हैं। घर पुरानी दिल्ली में जाके देख लीजिए कितने हिंदुस्तानी हैं। जिसने बिल जी भरा है बिजली का वो हिंदुस्तानी है, जिसने नहीं भरा वो पाकिस्तानी है। एक मशहूर शेर भी है राहत इंदौरी का, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। ऑल्दो मुझे ये शेर कम और शायरी कम और बदतमीजी थोड़ी ज्यादा इसमें झलकती है। हालांकि बहुत लोग एडमायर करते हैं राहत राहत इंदौरी को, पर इस बताइए, शायरी में शायरी नफासत से ज्यादा बदतमीजी नजर आती है। बदतमीजी ये नहीं है ये आप जो आपको खाना खिला रहा है उसके प्याले में थूक रहे हैं आप। जी आपको पता है कि जब ये यजीद के दौर के बाद पूरी दुनिया में अ, शिया मुसलमान पनाह कहीं नहीं ले सके सिवाय हिंदुस्तान के। बिल्कुल। फिर उन्होंने बैठ के बाजू काट दिया, बोले आज मोहम्मद अली जिना के भी जाएंगे हम, हाथ में लोटा मुंह में पान लेके रहेंगे पाकिस्तान। बेड़ा गर्क कर दिया हमारी आइंदा नस्लों के लिए। हमारी सिविलाइजेशन देखिए कहाँ मोहनजोदारो, कहाँ सिंध, और कैसे मुसलमानों ने उन लोगों को सेलिब्रेट करना शुरू किया है जिन्होंने हमला किया हिंदुस्तान पे। बिल्कुल। अब ये सबसे बड़ी अफ़सोस की और दुःख की बात यही है कि हम अपनी जो कोई भी देश होता है, हम किसी भी देश के मुसलमान से मिलते हैं, तो वो अपने देश के कल्चर को रिप्रेज़ेंट करता है और एक हमारे वाहिद एक हम जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट की बात करते हैं, वहाँ का मुसलमान है जो अरब को रिप्रेज़ेंट करता है। हालाँकि अरब उनको धेले के भाव नहीं पूछते या उनको मानते नहीं है कि वो थूकते हैं एग्ज़ैक्ट इस पे। मैं आपको एक छोटा सा वाकया बताऊं। वो कोई सऊदी प्रिंसेस थी, जी, वो पढ़ के आई वहां से, मास्टर्स वास्टर्स करके आई यूएस से। तो मेरी जो शेख मिराज किताब है उसके 3-4 वॉल्यूम उन्होंने जा दिया। एक हमारे सऊदी दोस्त हैं उनकी हुँ, बेगम को, तो उन्होंने कहा कि ये किसी इजिप्शियन ने लिखी, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग बुक। उन्होंने कहा ये हुँ, इजिप्शियन नहीं है पाकिस्तानी। तो हुँ, वो मुझे बता रहे थे उनके हस्बैंड कि उसका चेहरा सा उतर के पाकिस्तानी किताब लिखता है। इन देयर माइंड कि ये टैक्सी ड्राइवर कब से किताब लिखने लग गए। ये हमारे घर के चौकीदार और बावर्ची और ये सब, हुँ, ये वही इलाका है जहां हिंदी कहते थे। हर पढ़े लिखे आदमी को वो हिंदी या मोहंदस कहते थे, दस्तूर या इंजीनियर या डॉक्टर, इस तरह से वो हमने बिल्कुल। सत्यानाश कर दिया। सो हम जी, जो हैं हम किसी के भी नहीं हैं। हमारे नाम हिंदुस्तानी नहीं है, हमारे कुछ खाने हिंदुस्तानी हैं क्योंकि मिर्च आखिर हम, हमारे माँ बाप या उनसे पहले के सारे हिंदू थे। लेकिन ये डुअल लॉयल्टीज और कंफ्यूजन कि ये हम आ कहाँ से गए हैं, अशरफ हैं या पता नहीं और कितने हिस्सों में बांटा हुआ है, कौन सैयद है और कौन नहीं है। ये आइडेंटिटी क्राइसिस का है हिस्सा कि आपको जो तुर्कों ने जबान बना के दी कब्जा करने के बाद, यानी भोजपुरी या हिंदुस्तानी के ऊपर जो 5,000 तुर्किश वर्ड्स ऐड किए जिसके अंदर अरबी थे, उसको अपना लेना। और जो यहाँ की वो थी स्क्रिप्ट जिसे देवनागरी बोलते हैं, उसको उसको काफिराना कह के रिजेक्ट कर देना। तो उसका नतीजा है, देखिए ना, कोई मैले मुसलमान है महातिर मोहम्मद जैसे थे, हालांकि उनके वालिद पश्तून थे, लेकिन वो अपने आप को उस जमीन से जोड़ते थे ना जहाँ वो पैदा हुए। या जी, आप किसी को भी देख लीजिए कहीं पे भी दुनिया इस्लाम, ये वाहिद इलाका है जहाँ अपने आप को उस जमीन से हटा के एक आइडेंटिटी बनाना। अब देखिए बांग्लादेश का मैं एग्जांपल देता हूँ कि उन्होंने अपनी नेशनैलिटी को असर्ट किया और जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था उन्होंने रिजेक्ट करके अपने आप को बांग्लादेश बनाया। अब आप देखिए वह नामों का हशर क्या हो गया कि अब्दुल रहमान
अगर एक नाम है बिलफर्ज महल, तो वो अब्दुल रहमान से अब्दुल रहमान हुआ ना, वहां आप देखिए नाम अब अब्दुर पड़ गया। तो इसलिए कि वो अरबी में बंगाली मुसलमान अपना नाम रख रहा है, तो कैसे होगा? तो अरब कभी पहुंचा ही नहीं हुआ। बंगाल में बिल्कुल। तो इस्लाम का बंगाल, अरब का इस्लाम का कोई ताल्लुक ही नहीं वहां से, वो तो ट्रेड के थ्रू उधर हुआ है। ये ऐसे ही है कि चाइना में जो फूजियन डिस्ट्रिक्ट है, ये इलाका है जहाँ मुसलमानों की काफी तादाद थी, जो चाइना का सबसे बड़ा एडमिरल था जी, वो तक जी मुसलमान था, लेकिन उनकी शख्सियत तो चाइनीज थी ना। ये बिल्कुल। हम जो हैं, हम वो क्या कौवा हंस की चाल चलता है जी, कौवा उनको। चला हंसा और ऊपरी भी भूल गए, देसी कहावत है। हाँ, कुछ भी नहीं आता ना हमें। हमने जी दुपट्टे को हटा के उसको कहा कि यार ये मार्केट में हर कोई पहन रहा है, तो हम अब हिजाब पहनेंगे। तो पिछले 25-30 साल से, खैर ज्यादा 40 साल से, अब नेक बीबियां दुपट्टा नहीं पहनती, वो पहनती हैं हिजाब। हिजाब जिस वर्ड ही नहीं था, अ, ना हमारी दादी के जमाने में, ना नानी, ना किसी ने वर्ड सुना नहीं था हिजाब का, वो अब डी फैक्टो हमारा लिबास बन गया। जी तो अरब बनने की कोशिश कर रहे हैं। जिस जमाने में शाह ईरान थे और ईरान की वाह वाह होती थी, तो हर कोई कहता था शिमंदगान अजीज, और थोड़ा सी फारसी बोल के अपने आप को दिल्ली की सड़कों पे समझते थे। यहाँ तक के आप देखिएगा हिंदुस्तान में सिख जो थे, जो वेस्ट पंजाब से आए थे, बड़े फख्र से कहते थे हमारे अब्बा फारसी बड़ी अच्छी लिखते हैं। जैसे दैट वाज ए क्राइटेरिया कि आप कितने पढ़े लिखे। बोले हमको उर्दू आती है। अब भी आप चले जाइए, थोड़ी बहुत उर्दू बोल दीजिए सड़कों में, तो लोग इकट्ठा हो जाते हैं कि बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल बोल रहा है। वो आपसे प्रूफ मांग रहे हैं, आप सीधा जाके उनके कराची के पोर्ट के अंदर दो चार पुरानी अपने फिशिंग वेसल्स या पुराने जो डिस्ट्रॉयर अब खत्म हो रहे हैं, उनको जाके फोड़ दीजिए, खत्म हुई बात। बाद में कई हम भूल चौक कहते थे। जी गलती हो जाती थी। जी जाके बिल्कुल। करने के काबिल नहीं रहे ना। एक गुंडा मोहल्ले में घूम रहा है, सब घर बैठ गए, यार इससे हम्म, पंगा मत लो, ये खाम खा बदतमीज आदमी, किसी मुंह नहीं लगो। यही है ना इंडिया का स्टैंड। क्यों नहीं बिल्कुल। मुंह लगो? पकड़ के उसका मुंह बंद करो, डक टेप लगा दो, खत्म करो। इमरान खान जैसे चौथी बीवी पे घूम रहा है, जिनों से मुल्क चल रहा है वो, जिन से बात करती है वो औरत। अब मुझे बताइए, वो कहते साहब जिन तो होता है, जिन तो होता है। अरे भाई कहाँ होता है जिन? मुझे हमको क्यों नहीं मिलता जिन? जो मुल्क चला रहे हैं जिन, पर्दों के पीछे छुपे हुए हैं। और अगर जिन नजर नहीं आते तो पर्दों के पीछे क्यों छुपते हैं? क्योंकि आप हिंदू हैं, आप कमरे से निकल जाए, जिना साहब ने कहा। उन्होंने कहा आप तो प्राइम मिनिस्टर नहीं है, गवर्नर जनरल है, आप कैसे मीटिंग को कर रहे हैं? तो लियाकत अली खान जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, वो गवर्नर जनरल के बाजू में बैठते थे ऐसे। और जब वो जी बीमार पड़े बड़े मियाँ, तो यही लियाकत अली खान कहते बुढ़ा मरा भी नहीं मरा। और सबसे मजे की बात ये है कि जिन्ना के फादर खुद हिंदू थे। अब आज अभी जो वो इंडिया पाकिस्तान। इकबाल की नानी सिख थी, छुप के मिलते थे, उनके दादा भी हिंदू थे। लेकिन ये वो जो नए नए मुसलमान होते हैं ना, जुल्फकार अली भुट्टो की माँ भी हिंदू थी, इनको इस्लाम से जरा ज्यादा वास्ता होता है। ये सही। अल्ट्रा नेशनलिस्ट होते हैं। अरे कोई कहना दे, अबे कहना दे कोई कि तो हिंदू है। हिंदू तो वर्ड आपने 4 लेटर वर्ड बनाया है। पाकिस्तान में द वर्ड हिंदू इज यूज्ड हम्म, इन अ डेरोगेटरी फैशन। और एक बात बता दूं, जो पाकिस्तान की सोच है, वो अक्सर हिंदुस्तानी मुसलमानों की तो नहीं, लेकिन ये सारा देवबंदी मसला मदरसों का जो है सोच वही है। उसी सोच से तालिबान निकले देवबंदी। बिल्कुल, तो कहीं न कहीं वही आइडियोलॉजी है जो बाहर निकलती है। लेकिन लेकिन ये अभी तो हमने देखा। जी, हिंदुस्तान का कसूर है ना कि देवबंद अभी तक खुला हुआ मदरसा। बांग्लादेश विमान जो एयरलाइन है, उसमें पता है क्या किया उन्होंने? एक पत्थर रख दिया, तो तयम्मुम कर लिया करें तो नलका ना बहाए आप। क्योंकि जहां मुसलमान गया बाथरूम में पैनिक, क्यों पानी पानी हर जगह, उसको वहीं वजू करना है जहाज के अंदर, एयर इंडिया के अंदर बैठ के। वो समझ रहा है कि एयर इंडिया में मैंने नमाज पढ़ ली तो टाटा फाटा सब खत्म, मोहम्मद बिन कासिम की तरह एक और बोइंग 747 पे मेरा कब्जा हो गया। ऐसे फिर वजू करके दाढ़ी पे मुंह पे हाथ करते और यूं
ताकि सब देखें, ऐसे हाथ उठा के दुआ करते हैं आप खुदा बर्बाद कर दे हिंदुस्तान को, यही मांगते हैं ना। इस पे आप घबराए नहीं, हमारे यहाँ यही मांगते हैं मुसलमान कि हिंदुस्तान के मुसलमानों ने बाबर को अपना बाप बनाया, बाबरी मस्जिद का झगड़ा तो यही था ना। तो वो तो ना पैदा हुआ यहाँ, ना वो मरा यहाँ, वो चला गया जहां से आया था वहीं दफन हो गया काबुल में जाके। वहां अब बमियान स्टैचू किसने तोड़े? आप बुद्धिज्म की क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या उसका है कि ह्यूज मैसिव स्कल्पचर्स ऑफ द बुद्धा वर कार्व्ड इनटू माउंटेन्स। तो किसी ने, हिंदुस्तानी ने जाके इंस्पायर किया ना आर्किटेक्चर। हमारा काम क्या, हमने जाके तोड़ दिया। डायनामाइट जो हमने इजाद नहीं की, बम बनाना नहीं आता हमें, हमारा सबसे एडवांस वेपन है तीर कमान। हम यूं घोड़ों के ऊपर जाकर तीर कमान मार दिया। अरे उससे आगे बढ़ो भैया। कुछ खुद के मुसलमान करते थे कि कुरान किसी इंसान की लिखी हुई किताब है, या इज इट अ क्रिएटेड बुक और इज इट अ डिवाइन बुक, इस पे आप बहस कर सकते थे। लेकिन उनके स्लॉटर के बाद जो मुतज़िलाइट्स खत्म हुए, सोच खत्म हो गई मुसलमानों में। आपको सोचने से बिल्कुल कासिर वर्ड है, खत्म। यानी आप, वो तकलीद वाली बात आ गई कि एक क्लास है जो इस पे बात कर सकती है, तो उसका दाढ़ी रखना, उसकी मूछ ना होना, अजीब प्लेनेट ऑफ द एप्स टाइप की शक्ल वाला जो आदमी है, और वो टोपी का अंडरवेयर एक रुपए में जो मिलता है चाइना में मेड इन, वो पहन के अगर सड़क पे निकल के भारी आवाज में बात करे तो लोग कहते हैं भाई मौलाना साहब ये कह रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, आपके हिंदू सिख सब उसी की अदब करेंगे। आप जाके बोल के आइए, बोले ये कौन है भाई, अंबर जैदी, इसने तो वो भी नहीं पहना हुआ सर के ऊपर, वो क्या बांधते हैं। पीपल रिकग्नाइज, दुनिया में ये हो गया है कि यू आर नॉट अगली इनफ टू बी कंसिडर्ड ऑथेंटिक मुस्लिम। अगर आप टूटे फटे बदतमीजी की बात कर रहे हो, लोग कि माशाल्लाह आधा वर्ष क्या मौलवी साहब बोल रहे हैं, भाई इनकी सुन लें आप। देखिए रसूलुल्लाह की पहली सुन्नत ये है कि उनकी शादी बेवा से हुई जो उनसे 15 साल उम्र में बड़ी थी। आप पिछले 1400 साल में कोई एक मुसलमान आदमी बताइए जिसने अपने से 15 साल बड़ी औरत जिसका जिस जो वो थी तलाक याफ्ता थी पुराने हस्बैंड से, जिसके कहने पे, जिसने कहा खदीजा बीबी खदीजा ने रसूलुल्लाह से कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। आज कोई हिंदुस्तान की मुसलमान लड़की किसी से कह दे कि उसे कहते और इसका लूज कैरेक्टर है, ये ठीक नहीं जा रही, उसके बाप तक पहुंच जाते हैं, इसको जरा नजर रखना, शाम को कितने बजे आती है स्कूटी पे। तुम्हारी सुन्नत ये है कि द प्रॉफिट इज एक्सेप्टिंग मैरिज प्रपोजल फ्रॉम अ वुमन दैट इज 15 years older। आप मुझे एक बताइए इंडिया का मुसलमान जिसने बेवा से शादी की हो? एक भी नहीं नजर आता। नहीं। तो सबसे पहले तो इन सारे बदतमीज मौलवी जिनका मैं कहता हूँ बड़े भाई का पजामा और छोटे भाई का कुर्ता, नहीं उल्टा, इट इज रिवर्स, उनसे कहो भाई आप पहली शादी जब तेरी 25 साल की हो ना, सुन्नत रसूल है कि किसी 40 साल की उम्र की बेवा से शादी कर तू पहले, और जब तक वो जिंदा है तू दूसरी शादी नहीं करेगा। करके दिखाएं कोई मुझे मुसलमान। नेवर। वो तो कुरान की सूरत कह देते हैं कि टेक 1, टेक 2, टेक 3, टेक 4 एंड व्हाट योर राइट हैंड पोजेसेस। अरे भाई वो सबसे पॉपुलर चल रही सूरत आजकल, धड़ाधड़। आजकल एक और तमाशा बना हुआ है, वो टेम्पररी मैरिज का आ गया सुन्नियों में भी। यहाँ डेट वेट पे जाना होता है ना मोटेल में, तो वो उस वक्त शादी करते हैं और 2 घंटे बाद तलाक दे देते हैं। ओके। ये बिल्कुल अलाउड है इस्लाम में ना। तो मतलब ये सारी चीज कन्वीनियंट हो रही है, जो सूट करता है हमें हम वो पिक कर रहे हैं। तो ये कह रहा हूं कि ये सबसे सेक्सुअली लिबरेटिंग रिलीजन था, इसमें हिजाब हिजाब कुछ नहीं था। जिसको जिससे शादी करनी थी पूरी इजाजत थी उसे। औरतों को ये राइट था कि वो
कहें किसी से कि मुझे तुमसे प्यार है, शादी करोगे मुझसे? यहाँ मार मार के ऐसी औरत का बाप, भाई, छोटा, दादा, नाना सब करके मोहल्ले वाले निकाल देते हैं। अरे आवारा लड़की हो गई जनाब, आपसे तो कहा था अंसारी साहब इसको ढील मत दें, इसको बांध के रख के 13 साल की उम्र में शादी करके भेज दें। तो भाई खदीजा कहाँ गई मुसलमानों की?